भारत के अंदर कश्मीर को लेकर एक नई चहमगोइयां शुरू हो गई हैं और अचानक से पाकिस्तान की मिलिट्री ने एडिशनल बजट भी मांग लिया है और बहुत सारे लोग इस हवाले से क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया है। नाजरीन ग्रामी, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसने एलओसी का जो स्पेशल बजट है उसको 6% बढ़ाया है और आपको ये भी बता दें कि हालात जो है वो कश्मीर के अंदर काफी जो है वो खराब हुए हैं। हाल फिलहाल के अंदर जो कश्मीरी मुजाहिदीन हैं उन्होंने भारत के जो पंडित्स हैं और भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस उनको काफी नुकसान पहुंचाया है। अब भारत ये कह रहा है कि कहीं भारत पाकिस्तान के ऊपर अचानक अटैक न कर दे। भारत के एक वजीर जो नेशनल डिफेंस इनकी है उसके साथ मुंसलिक है, उसका कहना है कि हम किसी वक्त भी इनके ऊपर चढ़ाई कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर भारत का यह भी कहना है कि कहीं पाकिस्तान कश्मीर के चक्कर में अपना खुद का खात्मा ना करवा बैठे। और इसके अलावा बहुत सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। सिर्फ छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा YouTube चैनल हसना टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर देखिए जिसके अंदर लिखा है कि पाकिस्तान अप्रूव 6% हाइक इन डिफेंस बजट फॉर क्रिटिकल शॉर्टफॉल्स। अब शॉर्टफॉल कहां पे हो रहा है? बेसिकली पाकिस्तान की आर्मी जो है वो एलओसी का पैकेज मांग रही है। एलओसी के पैकेज के ऊपर ज्यादा पैसे इन्वेस्ट किए जाने चाहिए, इस तरह पाकिस्तान आर्मी की डिमांड थी। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इस बजट को एडजस्ट करने के लिए कश्मीर का जो वैसे बजट है जो गवर्नमेंट पास करती है, फेडरल गवर्नमेंट, वो थोड़ा कम किया है, यानी 47 अरब से 43 अरब किया है और कुछ दूसरे जो है वो अखराजात कम किए हैं और 6% जो है वो आर्मी के बजट के अंदर कश्मीर के अंदर बढ़ाया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये अहम काम क्यों किया गया है। तो देखिए कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत बड़ा प्लान बनाने की कोशिश कर रहा है। वो प्लान ये है कि कश्मीरी मुजाहिदीन के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान की आर्मी इनको फंड दे रही है और पाकिस्तान की आर्मी से ये ट्रेनिंग हासिल करके कश्मीर के मुजाहिदीन भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस को भी टारगेट कर रहे हैं। भारत के जो आम पंडित्स हैं वो भी मारे जा रहे हैं। भारत ने 2020 के अंदर एक बहुत बड़ी चालाकी की थी। वो चालाकी ये थी कि गैर कश्मीरियों को 20 लाख के करीब डोमिसाइल दे दिया था, जिसके बाद कश्मीरी मुजाहिदीन की जो तहरीक थी उसमें बहुत ज्यादा अग्रेसिवनेस नजर आया। अगर हम बात करें हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की, तो यासीन मलिक को इन्होंने उम्र कैद कर दी है और उस हवाले से भी मुजाहिदीन काफी जो है प्लान बना रहे हैं। तो मुजाहिदीन ने बेसिकली भारत की फौज के साथ लड़ाई करनी है और मुजाहिदीन बडगाम के अंदर हिंदू जो पंडित हैं उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनको मार रहे हैं और हिंदू पंडित बेसिकली इस वजह से टारगेट किए जा रहे हैं क्योंकि मसाजिद को ये लोग नुकसान पहुंचाने में भारत की पुलिस, भारत की फौज में बराबर के शरीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें दीगर लोगों की, तो जो लोग आकर 2020 के बाद कश्मीर के अंदर रहना शुरू किए थे उन्होंने सारी की सारी जॉब को जो कश्मीरियों का हक बनती थी वो उनको दे दी गई। अब लोकल कश्मीरी जो मुसलमान हैं ना वो मसाजिद के अंदर जा सकते हैं, ना वो अपनी प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं और जहां पर मुसलमान दिखता है वो जो हिंदू है, इंतहा पसंद है, वो मिलकर उन लोगों के ऊपर धावा बोल देते हैं। मस्जिद में अजान नहीं होती तो काफी लोग परेशान हैं और शक की बिना पर मुसलमानों के घरों को जला दिया जाता है कि आपका बेटा टेररिस्ट है, उसके पेरेंट्स को तंग किया जाता है। भारत की पुलिस फिर उन्हें मुख्तलिफ जेलों के अंदर भारत के अंदर ले जाकर टार्चर करती है, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग करती है। तो भारत के जो लोग हैं जिसका नाम अजीत डोभाल है, उन्होंने कल एक मीटिंग भी हेड की थी कश्मीर की सिक्योरिटी को लेकर और उनका कहना है कि हम पाकिस्तान के खिलाफ अग्रेसिव एक्शन ले सकते हैं। अमित शाह ने भी मीटिंग को एक प्रिजाइड किया है जो कि यूनियन मिनिस्टर है, इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं उनके। तो आपको ये भी बता दें कि ये हालात बहुत ज्यादा खराब हैं और पाकिस्तान ने फिलहाल अपनी जो एलओसी की सिक्योरिटी है उसको मजीद टाइट किया है। और आखिर में जाते जाते एक बात आपसे जरूर कहेंगे कि पाकिस्तान की आर्मी को, पाकिस्तान के सोल्जर को हर प्लेटफॉर्म पर सपोर्ट कीजिए ताकि पाकिस्तान की बका और इसकी सालमियत जो है वो हमेशा कायम और दायम रहे।